आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। सरस्वती माता कोनो आज की माता नहीं है, सबकी माता। चरित्रहीन क्या होगा? ये सब गलत बात अगर कोई बयान दिया है, समझदारी की कमी है, उसका खोपड़ी ढीला हो गया। ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? अगर हिंदू शब्द है तो हिंदू का बात करिए। अरे भाई हम हिंदू हैं ही नहीं, हम 90% के लोग कथा कथित हम मतलब शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। और ब्राह्मणों ने शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा ताकि उन्होंने अपने पूर्वजों को पहचाने नहीं, अपना अधिकार नहीं समझे। उसी में 85% 90% शूद्रों को जगाने के लिए, अपना अधिकार समझाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। ऐसा बयान देगा उसको थोड़ा छोड़ा जाएगा, उस पर जांच होगी, ये होगी, पनिशमेंट मिलेगा। आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार हम खुद सस्पेंड हुए थे। माफी क्या मांगेगा वो? जो दल है, जो जात है, वो माफी मांगता है, माफी नहीं मांगेगा। भाई फूले का प्रतिमा लगे और उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब कि चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज, और 3 जनवरी को इनका जयंती है, हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए। चूंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को। अरे मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूँ। उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो राजनीति में भी तो चरित्रहीन कई नेता ऐसे दिखते हैं जिनके बारे में धारणा है या समाज मानता है, वैसे लोग बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं। सजा मिलता है ना। जो नेता बलात्कार करता है, जो नेता चोरी करता है, अपहरण करता है, उसको सजा मिलता है ना। लेकिन जो आपकी बीजेपी का सरकार चल रहा है वो मतलब स्पष्ट महिला खिलाड़ियों के साथ बृजभूषण सिंह ने क्या क्या किया और सरकार उसको अपने साथे रखा हुआ है। और इसलिए रखा हुआ है कि मनुस्मृति में मतलब कि वही अधिकार उसको है। मनुस्मृति में बहुजनों का कोई अधिकार नहीं है। आप जो आयोजन कर रहे हैं डेहरी के पड़ाव मैदान में, उसमें जो आपने अतिथि आमंत्रित किया है, उसमें डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं जो हिंदुत्व और सनातन के विरुद्ध बोलते रहे हैं और उसके लिए सुर्खियों में आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर हटा दिए गए डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो प्रोफेसर हैं, अर्जक संघ के अरुण गुप्ता और अन्य लोग हैं। मकसद क्या है आपका? कहीं ना कहीं तो कोई राजनीतिक एजेंडा होगा। आप पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? अगर हिंदू शब्द है तो हिंदू का बात करिए। अरे भाई हम हिंदू हैं ही नहीं, हम 90% के लोग कथा कथित हम मतलब शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। और ब्राह्मणों ने शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा ताकि उन्होंने अपने पूर्वजों को पहचाने नहीं, अपना अधिकार नहीं समझे। उसी में 85% 90% शूद्रों को जगाने के लिए, अपना अधिकार समझाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। और मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि ब्राह्मण है, बाकी सब लोग शूद्र हैं देश में? देश में 15 अभी आप ही के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया ना कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है,
ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। 3% अगर श्रेष्ठ है तो 97% क्या है? जाकर पूछ लीजिए उनसे, वो तो सुधरे न है। और 3%, और जब सम्राट चौधरी ने ये बयान देने से पहले एक गुलामी स्वीकार कर लिया उसका कि मैं भाई तुम्हारा गुलाम हूं। मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में राजद का एजेंडा यही रहेगा, शूद्र बनाम अन्य या ब्राह्मण बनाम अन्य शूद्र। हम ये सामाजिक बदलाव की बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बदलाव इसका राजद से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरे बहुजन समाज के लोगों का भविष्य का बात है। हम प्रकाश की तरह, हम पूरे बहुजन समाज के लोगों को, जो 97% भारत के मूल निवासी हैं, 97% जो भारत के मूल निवासी हैं, 3% विदेशियों से, मैं 97% के मूल निवासियों को मानसिक गुलामी से आजाद कराना चाहता हूँ। राजद विधायक एक बयान दिए, सरस्वती माता को हम नहीं मानते हैं, चरित्रहीन बताया सरस्वती माता। सरस्वती माता कौन आज की माता नहीं है, सबकी माता। चरित्रहीन क्या होगा? ये सब गलत बात। अगर कोई बयान दिया है, समझदारी की कमी है, उसका खोपड़ी ढीला हो गया। गठबंधन में है आपके साथ राजद। हाँ तो है, तो पनिशमेंट उसको मिलेगा। ऐसा बयान देगा उसको थोड़ा छोड़ा जाएगा, उस पर जांच होगी, ये होगी, पनिशमेंट मिलेगा। आपको जानकारी होना चाहिए, एक बार हम खुद सस्पेंड हुए थे। ये सब चलता है, होगा। माफी मांगनी चाहिए क्या उनको लोगों से? देखिए, धार्मिक आस्था। हाँ, माफी क्या मांगेगा वो? जो दल है, जो जात है, वो माफी मांगता है, माफी नहीं मांगेगा। फटकार क्या लगाना चाहिए राजद के शीर्ष नेतृत्व से कि ऐसा बयान बात हम तेजस्वी से करेंगे। तेजस्वी हमारा छोटा भाई समान है। हम लोगों के अग्रज हैं लालू यादव जी, बैकवर्डों का मसीहा, उनके लड़के हैं ना, उनसे बात हम करेंगे। बड़े भैया हमको मानते हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।